स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 9.4 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में, और इसमें पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। पार्ट थर्ड और अगला क्वेश्चन शायद अगले वीडियो में हो। तो स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट सेकंड। ध्यान से देखना क्योंकि काफ़ी कंसेप्चुअल है, तो ध्यान से देखना। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, इसको डिस्कस करना है। तो ये है RQC इक्वल टू 3/8 ऑफ ABC। ये फिगर बना हुआ है, कुछ ज्वाइनिंग ज़्यादा एक्स्ट्रा हो सकती है। फिगर वही है, एक बार बता देता हूँ फिगर क्या कह रहा था। ABC इज द ट्रायंगल और PAB का मिड पॉइंट है और BC का मिड पॉइंट Q है और AP का मिड पॉइंट R है। तो इनको बस ज्वाइन किया है मैंने, इसके अलावा तो कुछ खास किया नहीं है। उसके बाद तो जैसे जैसे एरिया निकालना था वैसे वैसे ज्वाइन कर दिया था पिछले ही पार्ट में, ठीक है। तो मैंने इसको इसलिए ज्वाइन कर दिया। तो हर पॉइंट से हर पॉइंट को ज्वाइन कर लेना, नहीं तो जिसकी रिक्वायरमेंट है ज्वाइन करने की वो मैं बताता चलूँगा, उस पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हो देख के, ठीक है। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं इसकी। तो एरिया ऑफ RQC, एरिया ऑफ RQC यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ RQC देख लेते सबसे पहले। RQC यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ये एक बार बाउंड्री कर देता हूँ जिसका एरिया निकालना है। ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया हमको निकालना है। तो इसका एरिया देखो कैसे निकाल सकते हैं। ARQ इसका एरिया, ठीक है। ARQ प्लस AQC, ARQ प्लस AQC, ये वाला एरिया कवर हो जाएगा उसमें, ये पूरा। और फिर A और ये एरिया माइनस करना पड़ेगा, ये एरिया माइनस करना पड़ेगा ARC, क्योंकि ये चाहिए ना हमें, तो RQC, ठीक है। तो ये एरिया ARQ प्लस ARC माइनस ARQ, ये हो जाएगा एरिया RQC। तो इसी को लिख लेते हैं पहले। एरिया RQC is equal to area of ARQ प्लस ARQ का एरिया प्लस कर दिया। अब किसका एरिया प्लस करना है, ये एरिया नीचे का, मतलब ये पूरा एरिया आ गया। इस पूरे एरिया में से ये एरिया माइनस कर देंगे तो RQC का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया ARQ हो गया। अब इसको ज्वाइन कर दो AQC, एरिया ऑफ AQC। अब ये हमने इसलिए लिए क्योंकि इनको किसी का एरिया हाफ या हाफ में लिख सकते हैं, ABC के हाफ में या उसके भी हाफ में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एरिया। उसके बाद क्या है, ये आ गया। इसमें से ARC माइनस करना है, माइनस एरिया ARC का माइनस कर देंगे तो ये एरिया वापस बच जाएगा जो कि है RQC, ठीक है। अब इनकी वैल्यू लिख देंगे और लास्ट में उसको इसके इक्वल प्रूफ करवा देंगे, ठीक है। तो अब लिखते हैं एरिया ऑफ ARQ या AQC लिख लेते हैं पहले। एरिया ऑफ AQC इज इक्वल टू हाफ ऑफ ABC। यहां पे देखो, हाफ ऑफ एरिया ABC, ठीक है। एरिया ऑफ AQC इज इक्वल टू हाफ ऑफ ABC बिकॉज Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड देन AQ इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यही रीजन लिख देंगे, बिकॉज AQ is the median
ऑफ ट्रायंगल ABC। तो AQC का एरिया इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसको डाल लो तुम, इसको डाल लो, इसको डाल लो फर्स्ट, इसको डाल लो सेकंड। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखते हैं एरिया ऑफ AQC। एरिया ऑफ AQC तो निकाल लिया, सॉरी AQC तो हो गया। अब देखते हैं एरिया ऑफ ARQ। ARQ को किस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये तो हो गया है। ARQ को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अब देखो ARQ तो यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ARQ इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ARQ है, ARC है, ARQ is half of APQ is equal to half of area APQ। ठीक है, ये देखो APQ का ये हाफ हो जाएगा, क्यों? R is the midpoint of AP, क्वेश्चन में लिखा था R is the midpoint of AP and RQ is the median of triangle APQ। ठीक है, because RQ जब ये मिड पॉइंट है तो ये लाइन मीडियन हो जाएगी, इज द मीडियन। ये मैंने पूरा भी लिखवाया है पिछले पार्ट में, अब केवल मीडियन ही लिखवा रहा हूँ। पिछले में ऐसे लिखवाता था R इज द मिड पॉइंट ऑफ ये, तो RQ इज द RQ इज द मीडियन। ठीक है, बिकॉज RQ इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल APQ। ठीक है, ये हो जाएगा रीजन। उसके बाद APQ को यहाँ पे देखो, APQ को क्या लिख सकते हैं हम, इधर तो ऐसे ही रहेगा, ये एरिया ऑफ ARQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया APQ। अब एरिया ऑफ APQ कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ APQ को लिख सकते हैं हाफ ऑफ ABQ। ठीक है, एरिया ऑफ ABQ इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ ABQ। हाफ ऑफ एरिया ABQ। ठीक है, इसका भी रीजन देखो, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ APQ, देखो एरिया ऑफ APQ इज इक्वल टू, इस लाइन को चाहो तो बीच में डाल सकते हो, एरिया ऑफ APQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ABQ। ठीक है, ये इक्वेशन पीछे भी बनवाई थी मैंने, जहां भी हो इसको पुट कर देना, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इस इक्वेशन से। तो APQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABQ। तो इसको एरिया ऑफ APQ की जगह पे यहाँ पे लिख दिया हाफ ऑफ एरिया ABQ। ठीक है, और रीजन सेम वही है, बिकॉज रीजन इसका भी वही है सेम, बिकॉज ये PQ इज द मीडियन ऑफ ABQ, बिकॉज PQ इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल APQ। ठीक है, तो रीजन यही आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये लिख दिया ABQ। अब यहाँ पे एरिया ABQ को लिखो, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ARQ, जब तक ये ABC के टर्म में ना आ जाए तब तक लिखते रहना है हमें, तब तक इसे लिखते रहना है हाफ। अब एरिया ऑफ ABQ देखो, एरिया ऑफ ABQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABC। ठीक है, ये भी हाफ ऑफ एरिया ABC हो जाएगा। एरिया ऑफ AQ
ए बी क्यू निकालना ना, इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी सी। रीजन सेम है क्योंकि ए क्यू इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इसको यहां पे लिख देंगे हाफ ऑफ एरिया ए बी सी। रीजन सेम बिकॉज ए क्यू इज द, इसको मिटा देता हूं, जरूरत नहीं है, ये तो केवल समझाया है। इसको चाहो तो नोट कर सकते हो आप वीडियो पॉज करके। बिकॉज ए क्यू इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, बिकॉज ए क्यू इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी सी। तो वही लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या आ गया, एरिया ऑफ ए आर क्यू इज इक्वल टू 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो यहाँ पे पहले 1 ही आएगा, कितना मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 1/8 ऑफ एरिया ए बी सी। तो यहाँ पे ये आ गया है एरिया ऑफ ए आर क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1/8 ए बी सी। तो इसको डाल लो थर्ड, इसको डाल लो इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू निकाली सबसे पहले, किसी की भी निकाल लो, वैसे तो चाहते तो इसकी भी पहले निकाल सकते हो। पहले इसकी निकाली ए क्यू सी, फिर ए आर क्यू, ए क्यू सी फिर ए आर क्यू की वैल्यू ये निकल के आ रही है। उसके बाद अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है एरिया ऑफ ए आर सी, तो इसको भी निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ए आर सी इज इक्वल टू, अब सेम ए आर सी में देखो, ए आर सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए आर सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ हाफ ऑफ एरिया ए पी सी। ठीक है, तो इसको लिख देंगे हाफ ऑफ एरिया ए पी सी। रीजन सेम लिखेंगे भाई, बिकॉज आर सी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सेम वैसे ही देखो यहाँ पे ए पी सी जो ट्रायंगल है, आर इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये लाइन जा रही है आर सी, तो आर सी मीडियन बन जाएगी। तो यहाँ पे लिख दो बिकॉज आर सी इज द मीडियन ऑफ, आर सी इज द मीडियन ऑफ ए पी सी, बिकॉज आर सी इज द मीडियन ऑफ ए पी सी। ए पी सी की मीडियन है आर सी, तो ये हो जाएगा, ये मीडियन हो जाएगी। तो एरिया ए पी सी का हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ ए आर सी। हाफ ऑफ ए पी सी इज इक्वल टू ए आर सी। ठीक है, अब ए पी सी को देखो, ए पी सी यहीं पे नहीं लिख रहे हैं, मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो नोट कर लो आप लोग 1 2 3 4 5 नोट कर लो। जिसने बिल्कुल ही नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5। वन टू थ्री फोर फाइव स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इक्वेशन 1 और 2 की और थर्ड की भी जरूरत पड़ेगी, तो इनको ऊपर लिखा रहने देते हैं और नीचे से शुरू करते हैं। इसको इक्वेशन थर्ड को लिख लेते हैं ऊपर। इक्वेशन थर्ड को ऊपर लिख लेते हैं, तब मिटा देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये थर्ड है। एरिया ऑफ ए आर क्यू इज इक्वल टू 1/8 ऑफ एरिया ए बी सी। ठीक है, ये रीजन भी हमने लिखा था कि क्योंकि आर क्यू, सॉरी ये तो खैर फाइनली निकल के आया था, इसका रीजन तो ऊपर वालों में का ही लिखा था, इसका तो बस हमने सोल्व करा था 2 × 2 × 2 करके, है ना। तो इसको लिखा था हमने, थर्ड नंबर दिया था इसको। ठीक है, तो ये ऊपर लिख लिए, इसको ऐसे लाइन डाल देता हूँ ताकि पता रहे ये इक्वेशन लिखी हुई है, और नीचे से इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ से आगे करना है, तो यहाँ आगे सोल्व करना है।
तो एरिया ऑफ ए आर सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए पी सी। तो फिर वही एरिया ऑफ ए आर सी तब तक लिखते रहेंगे जब तक एरिया ऑफ वो ना आ जाए। तो एरिया ऑफ ए पी सी, एरिया ऑफ ए पी सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी सी। ठीक है, एरिया ऑफ ए पी सी हाफ ऑफ ए बी सी, बिकॉज पी सी इज द मीडियन, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा बीच में मिट गया तो इधर कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो P मिड पॉइंट है तो PC मीडियन हो जाएगी ABC की। ठीक है, तो फिर एरिया ऑफ APC इक्वल टू हाफ ऑफ ABC। तो इसको फिर से लिख देते हैं, हाफ ऑफ एरिया ABC। रीजन सेम वही रहेगा, बिकॉज PC इज द मीडियन ऑफ ट्राइएंगल ABC। अब इसको सॉल्व कर दो, अब इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ ARC इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 1 in 1 जा 1, 1/4 ऑफ एरिया ABC। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पे इसको दे देते हैं, थर्ड तक हो चुका, फोर्थ दे देते हैं। ठीक है, अब इसको मिटा लेते हैं, नीचे वाले को। नोट तो कर ही लिया होगा, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। तो अब क्या करना है हमें, अब क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इन फर्स्ट। मतलब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में जो वैल्यू आई हैं उनको फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो ARC की वैल्यू लिख लेंगे ARC की जगह, ठीक है, ARC की जगह पे वैल्यू लिख लेंगे। ARQ की लिख रखी है हमने थर्ड, तो ये इस यहाँ पे लिख लेंगे, और AQC की यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में एरिया ऑफ RQC, ये है ना इक्वेशन फर्स्ट, RQC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ARQ। ARQ का एरिया क्या निकल के आया थर्ड से, ये 1/8 ऑफ एरिया ABC प्लस ARQ का एरिया लिख लिया। ठीक है, अब AQC का एरिया क्या निकल के आया है, 1/2 ऑफ ABC। तो यहाँ पे लिख लो 1/2 ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC। ठीक है, एरिया लिख देते हैं, एरिया ऑफ ABC। उसके बाद माइनस एरिया ऑफ ARC, तो माइनस एरिया ऑफ ARC की जगह लिख सकते हैं, ARC क्या निकल के आया फोर्थ से, 1/4 ऑफ ABC। इसको लिख लेते हैं 1/4 ऑफ ABC। एरिया लिख लेते हैं, एरिया ABC। ठीक है, इसको इतना करने के बाद अब इसमें क्या करना है, जो एरिया ऑफ ABC है इसको बाहर ले लेंगे कॉमन। तो एरिया ऑफ ABC को ले लेंगे कॉमन, तो एरिया ऑफ RQC इज इक्वल टू, इसको इन सबको अलग लिख लेंगे, ABC को उधर ले लेंगे टोटल। तो 1/8 बच गया इसमें से, प्लस 1/2 बच गया इसमें से, माइनस 1/4 बच गया उसमें से, और उधर ले लिया एरिया ऑफ ABC। तो इसको पहले नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मुझे लगता है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
तो शुरू करते हैं, आगे मिटा के इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब यहां पे से एरिया ऑफ आर क्यू सी इज इक्वल टू 1/8, इन सब का एलसीएम ले लो एक साथ ही, एलसीएम ले लोगे एक साथ तो 8 ही आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा इनका 8, सोल्व करना है इनको, 8 इनका एलसीएम आ गया, ठीक है। 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, प्लस इसको 8 को 2 से डिवाइड करोगे, इस 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, उसके बाद माइनस का साइन लगा दो क्योंकि माइनस होगा, उसके बाद 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2, तो ये इतना एरिया ऑफ एबीसी। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो पता ही है 5 - 2/8 एरिया ऑफ एबीसी, यहाँ पे एरिया ऑफ आर क्यू सी, एरिया ऑफ आर क्यू सी फाइनली इक्वल आ जाएगा, देखो यहाँ पे 3/8, 5 - 2 = 3/8 एरिया ऑफ एबीसी। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया है, बस यही था, लास्ट में लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। तो जिसने नोट नहीं किया नोट कर लो फटाफट, 1 2 3 4 5 वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें मैं पार्ट 3 और अगला क्वेश्चन शायद समझाऊंगा, तो उसे देखने के लिए आप चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए वीडियो का। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।